होता है उसी से रिलेटेड एक टर्म होता है स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। तो उसको हम ऐसे समझते हैं, मान लो मेरे पास एक ये हिंज पॉइंट है, ठीक है, मतलब एक ये एक तरीके से फिक्स पॉइंट है। मैंने एक फिक्स पॉइंट पे क्या किया, एक स्प्रिंग को बांध दिया इस तरीके से, ठीक है। मैंने इस फिक्स पॉइंट पे स्प्रिंग को बांध दिया और मैंने यहाँ पर एक 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 स्प्रिंग के एक पॉइंट से मैंने बांधा इस फिक्स पॉइंट को और दूसरे एंड से बांध दिया मैंने एक मास को, ठीक है, सिंपल। और मैंने कोई छेड़छाड़ी नहीं करी, मैंने ना इसको खींचा ना मैंने इसको दबाया, यानी कि इसकी लेंथ क्या मेंटेन थी, इस स्प्रिंग की लेंथ एल नॉट मेंटेन थी, ठीक है। बट थोड़ी देर बाद पता नहीं मेरे दिमाग में क्या ख्याल आया, मैंने क्या किया, मैंने इस मास को आगे की तरफ खींच दिया, ठीक है। जब मैं इस मास को आगे की तरफ खींचूंगा तो ये वाला पॉइंट तो फिक्स है, तो ये स्प्रिंग भी खींचना शुरू कर देगा, ठीक है। तो मान लो मैंने इस स्प्रिंग को एक्स लेंथ तक और खींच दिया, ठीक है, मतलब इस तरीके से मैंने इसको और खींच दिया, ठीक है। इस तरीके से मैंने क्या कर दिया, इसको और खींच दिया। ये मास है, ये ग्राउंड है, ठीक है। और मैंने क्या किया, इसको एक्स लेंथ दूरी तक और खींच दिया, ठीक है, एक्स लेंथ तक और खींच दिया। और एल नॉट लेंथ इसकी पहले से थी जो कि हमने डिस्कशन कर रखा था, ठीक है। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है, कि जब तक मास यहाँ पे था तो सिंपल यहाँ पर आप ऐसा सोच सकते हो कि एक एंड से मैंने स्प्रिंग को यहाँ पर फिक्स कर रखा है, एक एंड से उसके मास जोड़ रखा है, तो यहाँ पर इस मास के ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लग रहा होगा क्योंकि मैंने स्प्रिंग को खींचा ही नहीं है। अब मैंने स्प्रिंग को खींचा नहीं तो एज इट इज ऐसे सिस्टम रखा हुआ है, ठीक है। बट जैसे ही आपने रियल लाइफ में भी देखा होगा, जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो वो हमें अपनी ओर खींचने लगता है, ठीक है। जैसे हम स्प्रिंग को खींचते हैं वो हमें अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो इस मास को जब मैंने एक्स लेंथ तक खींचा ना, तो इसके ऊपर स्प्रिंग ने अपनी तरफ से फोर्स लगाया जिसको हम बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स, ठीक है। मतलब इस मास के ऊपर ही जो फोर्स आपने रियल में भी देखा होगा, आपने रबड़ में भी देखा होगा कि हम उसको ऐसे खींचते हैं तो अपनी तरफ खींचती है, वो क्या केस अलग है, ठीक है। बट स्प्रिंग वाले केस में आपने देखा होगा कि हम जब भी उसको खींचते हैं तो वो अपनी तरफ हमको खींचती है, ठीक है। तो जो वो अपनी तरफ खींचने वाली जो फोर्स होती है ना, इसको हम बोलते हैं एफ स्प्रिंग, ठीक है, एफ स्प्रिंग। और इसी को हम लोग स्प्रिंग फोर्स बोलते हैं, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड होता है के इंटू एक्स, ठीक है। मतलब ये जो स्प्रिंग होती है इसकी अपनी एक नेचुरल लेंथ एल नॉट होती है और इसका एक कांस्टेंट होता है, इससे रिलेटेड इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं के से, ठीक है। ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है। के को हम लोग बोलते हैं फोर्स कांस्टेंट, ठीक है, या फिर स्प्रिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट ही बोलते हैं, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं, ठीक है। के को हम लोग क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोल देते हैं। और ये हर स्प्रिंग के लिए अलग अलग होता है, नहीं तो ऐसे तो सारी स्प्रिंग एक जैसी हो जाएंगी। हर स्प्रिंग का के अलग अलग होता है, हर स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ अलग अलग होती है, नेचुरल लेंथ सेम भी हो सकती है बट के डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। तो के जो होता है वो स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये जो इसके ऊपर एक तरीके से इस मास के ऊपर पीछे की तरफ फोर्स लगी उसको हम एफ से दिखाएंगे, ठीक है। और एफ क्या होता है, एफ होता है हमारा स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, ठीक है, जो हमने यहाँ पर जिक्र किया, ठीक है। और इसी स्प्रिंग फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है ना, वो कितना होता है, वो होता है फोर्स कांस्टेंट मल्टीप्लाई बाय जितना खींचा है, के इंटू एक्स, ठीक है। तो स्प्रिंग फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है के इंटू एक्स, ठीक है।